अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जार वाली वैक्स करना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसको करने के लिए, क्योंकि उसको पहले गर्म करना है आपने, फिर आप उसको लेकर बैठेंगे, वैक्स करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है इसका। तो उसके लिए एक इजी वे है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। दो डिफरेंट ब्रांड्स की मैंने वैक्स स्ट्रिप्स ली हैं। काम दोनों ने एक ही करना है, एक ब्रांडेड है, एक नॉट ब्रांडेड है। वीट थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, सॉफ्ट टच थोड़ी सस्ती मिलेगी। वीट आपको पता है रोजमन या डीएम वगैरह से इजीली मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच मैंने परचेज की थी एक्शन शॉप से। काम दोनों ने सेम टू सेम एक ही करना है, सिर्फ प्राइस में फर्क आ जाता है। एक ब्रांडेड है और एक नॉट ब्रांडेड है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वीट ये किस तरह काम करेगी, उसके बाद हम चेक करेंगे सॉफ्ट टच को। वीट में मिलेंगी जी आपको 20 वैक्स स्ट्रिप्स। स्मूथनेस के लिए इन्होंने इसमें आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं इसके ऊपर उन्होंने पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। सिंपल वे है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने एक स्ट्रिप लेनी है। ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, 5 पॉइंट है। इनको आप चेक कर लीजिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्ट्रिप को पहले आपने अपने हाथों के दरमियान में रख के थोड़ा सा उसको वार्म कर लेना है। सर्दियों में ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसको वार्म करना। गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपने स्ट्रिप को इस तरह से खोल देना है। एक साइड को आपने साइड पे रख देना है। एक साइड में सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी। जहाँ से भी आपने बालों को रिमूव करना है वहाँ पर आपने इस स्ट्रिप को अच्छी तरह से लगा देना है। स्ट्रिप को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने अपने बाजू या बॉडी जहाँ से भी आप लोगों ने वैक्स करनी है उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ताकि जो भी अगर कोई और प्रोडक्ट उसके ऊपर लगी हुई थी और आपको मुश्किल ना हो वैक्स करने में, तो वो आप लोगों ने उतार देनी है। अच्छा जी, स्ट्रिप लगाने के बाद इस तरह से आपने उसको जोर से प्रेस करना है ताकि जो स्ट्रिप है वो बहुत अच्छे से बालों पे फिक्स हो जाए, उन बालों को वो टारगेट करे। ये जी मैंने स्ट्रिप आप लोगों के सामने उतारी है और ये बाल भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने आराम से बाल उतर आए हैं। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बहुत स्मूथ है, बहुत आसान है इसको करना। आपने सिर्फ स्ट्रिप को बहुत अच्छे से फिक्स कर देना है बालों के ऊपर, और बालों की जो मुखालिफ सिमत होगी, मतलब बालों की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में आपने इसको उतारना है। बाल बहुत अच्छे से जड़ों से निकल आएंगे। आप लेग्स पे भी कर सकते हैं, बॉडी पे भी कर सकते हैं। फेस की इच्छा अलग होती है, फेस के ऊपर ये नहीं करनी, उसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो अलग से मिलती हैं। वो वाली अगर आपने फेस पे करनी है तो वो दूसरी परचेज करके उनके उसके ऊपर लिखा होगा फॉर फेस, वो आप लोगों ने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। एक स्ट्रिप को मैंने ले लिया है फिंगर्स पर से करने के लिए, उसको मैंने छोटे साइज में कट कर लिया है। जहाँ आपने बालों को रिमूव करना है वहाँ पर आपने स्ट्रिप को फिंगर पे लगा देना है। ये देखिए जी, आराम से जो बाल हैं आप लोगों के उतर जाएंगे, निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम जी सॉफ्ट टच की तरफ। ये भी आप लोगों को टोटली वही काम करके देगा जो वीट ने किया है। इसके अंदर आपको 22 स्ट्रिप्स मिलेंगी। इसमें इन्होंने यूज़ किया है लेवेंडर ऑयल इसकी स्मूथनेस के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो है ना छोटे स्ट्रिप्स ऑलरेडी मौजूद थे फिंगर्स के लिए। ये मैंने सबसे पहले बड़े वाली स्ट्रिप ली है। इसको भी आपने सेम उसी तरह से थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है। सर्दियों में ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ठंड की वजह से ना जो वैक्स है उसके अंदर वो जम जाती है। तो गर्मियों में वैसे ही ऑलरेडी गर्मी होती है तो वो जमी हुई नहीं होती है, इसलिए सर्दियों में इसको इस तरह थोड़ा सा वार्म करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आप लोगों ने टारगेटेड पॉइंट पे उसको फिक्स कर लेना है। अब मैं सेकंड वाले अपने बाजू के ऊपर कर रही हूँ। वो दूसरे वाला मेरा हाथ था, राइट वाला, अब मैं लेफ़्ट के ऊपर कर रही हूँ। उसको फिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा उसको प्रेस करना है ताकि जो वैक्स है वो अच्छे से चिपक जाए बालों के ऊपर। और अब मैं इसको डायरेक्शन है जो बालों की उसके अगेंस्ट में इसको मैं खींचूंगी ताकि जो बाल हैं वो टोटली अच्छी तरह जड़ों से निकल जाएं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा वार्म कर रही थी, अब मैं इसको खींचने लगी हूँ। ये जी मैंने उतार दी है स्ट्रिप, और बाल देखें स्ट्रिप पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है वीच में या सॉफ्ट टच की। इन स्ट्रिप्स में दोनों ने एक ही काम किया है। ये मैं आपको जो सॉफ्ट टच है उसका दिखा रही हूँ जहाँ से मैंने बालों को रिमूव किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तो जूम करके देख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बाकायदा तौर पर ये नज़र आए। ये है जी वीट और सॉफ्ट टच की स्ट्रिप्स, कोई डिफरेंट नहीं है। उतने ही बाल वीट ने उतारे और उतने ही बाल जो हैं वो सॉफ्ट टच ने उतारे। सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है या कीमत में फ़र्क है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं कभी भी इस तरह किसी ब्रांड के पीछे नहीं भागती हूँ। अगर कोई छोटी ब्रांड से मेरा काम चल रहा है, मतलब सस्ती चीज़ से मेरा काम चल रहा है, तो मैं उसी को प्रेफर करूँगी, क्योंकि काम महंगी ब्रांड ने भी वही करना है। और अगर मैं सस्ते में उसको परचेज़ करूँगी नॉट ब्रांडेड, तो मेरा उससे भी वही काम हो जाएगा। तो क्यों मैं जो एक्स्ट्रा पैसे हैं मैं वो ब्रांड के नेम पर जो
मैं लगा दूंगी ज़्यादा, तो मैं अपने पैसे बचा लेती हूँ इस तरह से। तो चले ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़े थोड़े करके ही दरिया बन जाता है। ये साशे आप लोगों को हर पैकेट में मिलेगा, मतलब वीट में भी मिलेगा, सॉफ्ट टच में मिलेगा। इसके अंदर ऑयल लगा हुआ होता है। जहाँ से आपने वैक्स की है, इस पैकेट को आपने खोलना है और वहाँ पर इसको आपने अप्लाई कर देना है। टिश्यू टाइप होता है ये, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ होगा, तो जो आपका टारगेटेड एरिया था, इसको लगाने से तो वो स्मूथ हो जाएगा। आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो चिप चिप है वो ख़त्म हो जाएगी वैक्स की, इसको इस्तेमाल करने से। सो जी, मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है सॉफ्ट टच। पैसे बचाएं अपने, चाहे थोड़े ही बचाएं, लेकिन बचाए जा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप ब्रांड के पीछे भागें, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। तो जहाँ से पैसे बचते हैं बचाने चाहिए। आज का दौर वैसे भी महंगाई का है, तो जितने बच जाएं उन्हीं में हम खुश हो जाती हैं ख़वातीन। सो आज की थी ये वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ब्रांडेड और नॉट ब्रांडेड में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।